भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विशेष आयोजन मनीष बुक डिपो के पास ताराहाता यूनियन बैंक के पास नर्मदापुरम में संपन्न हुआ। इस श्रीमद् भागवत कथा में विशेष रूप से हमारे बाल व्यास पंडित श्री सद्भाव तिवारी के मुखारबिंद से वर्णन करते हुए बताया कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सृष्टि के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा कि जीवात्मा किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति की और प्रशस्त हो सकता है। सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए बताया कि भगवान से संबंध स्थापित कर मृत्यु के भय से भी बरी हुआ जा सकता है और मन के संयम के लिए ध्यान सत्संग जरूरी है एवं इंद्रियों को संयमित करने का एक साधन भगवत समर्पण है। और कथा के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को बताया कि मनुष्य के पास कितना ही धन वैभव यश कीर्ति हो, किंतु उसके पास अगर भगवान की कृपा नहीं है तो सभी व्यर्थ है। सौभाग्य से ही पुत्री का जन्म होता है, 10 पुत्र के समान एक कन्या होती है। जब जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को भूमि पर शयन करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री ने कभी भूमि पर कदम नहीं रखा और आज वही पुत्री जमीन पर शयन कर रही है। तो उन्होंने सीता जी से कहा, पुत्री तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। कथा के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंधों को बताया कि हर मनुष्य को भगवान से कुछ न कुछ रिश्ता अवश्य बनाना चाहिए। अगर हम उनको अपना बेटा मानते हैं तो हमको बच्चों की तरह ही उनका ख्याल रखना चाहिए और यह भी बताया कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इस कथा में विशेष रूप से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा समस्त कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज के लिए नर्मदापुरम से सुनीता शर्मा की रिपोर्ट। बिगड़ भी सकते हैं, किंतु यदि नीति से चलेंगे तो काम ध्रुव होंगे। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने अविचल, अर्थात वह कार्य कभी बिगड़ नहीं सकता, अटल रहेगा, अविचल रहेगा। उत्तान पाद आसन पर बैठे हुए थे, सुनीति को वह चाहते नहीं थे। हमारे जीवन का भी यही सिद्धांत है, हम रुचि का ही तो वर्णन करते हैं, सुनीति को, अच्छी नीति को चाहते कहाँ है। सुनीति को बाहर में रखा हुआ था और सुरुचि को अंदर महल में रखा हुआ था। स्वाद की भावना जाती तो है नहीं। एक समय की बात थी, ध्रुव जी खेल रहे थे। बालकों ने कहा मेरे पिताजी ने मुझे भेंट में ये दिया। एक बालक ने कहा मेरे पिताजी ने मुझे भेंट में ये दिया। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। बालकों ने पूछा आपके पिताजी ने आपको क्या दिया? कहा मेरे पिताजी तो है ही नहीं। कैसी बात करते हो? ये पूरे साम्राज्य के जो अधिपति हैं वही तो तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी ने कहा क्या राजा उत्तानपाद जी मेरे पिताजी हैं माँ? सुनीति ने कहा हाँ आपके पिताजी हैं। माँ आपने आज तक मुझे नहीं मिलवाया। बेटा तुझे आज मिलना है, चल मैं मिलवा देती। एक दासी के साथ भेजा बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मेरी आरती। पूर्ण करो कष्ट हरो ज्ञान भगवन अब न फसे नाम